नमस्कार। चलिए आज आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के 22 मार्च वाले पेपर को पूरी तरह से डीकोड करते हैं। इस विश्लेषण से न परीक्षा के पैटर्न और सबसे जरूरी टॉपिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो क्या इस पहेली को सुलझाने के लिए सब तैयार हैं? चलिए इस पेपर के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं ताकि तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। हम गहराई में उतरने वाले हैं। एक एक करके हम इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और हाँ, विज्ञान के सवालों को भी देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सवाल कहाँ से और कैसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इस परीक्षा के मूल ढांचे को ही समझ लेते हैं। भाई, किसी भी रणनीति का पहला कदम ही यही होता है कि उसके ब्लूप्रिंट को ठीक से समझ लिया जाए। हमारे विश्लेषण से एक बहुत ही जरूरी बात सामने आई है और वो ये कि कई सवाल पिछली शिफ्ट से दोहराई जा रहे हैं। ये तैयारी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। तो सबसे पहले गोता लगाते हैं इतिहास में। देखते हैं कि अतीत के पन्नों से कौन कौन से सवाल पूछे गए और वो हमें तैयारी के लिए क्या सिखाते हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल था किताबों और उनके लेखकों के मिलान पर। इसमें जो सही जोड़ी थी वो थी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास। बाकी की जोड़ियां वो गलत थीं, क्योंकि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इससे यह साफ हो जाता है कि मशहूर किताबों और उनके लेखकों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। आधुनिक भारतीय इतिहास से कई सवाल देखने को मिले, जैसे 1817 का पाइका विद्रोह, फिर 1829 का खासी विद्रोह, 1908 में तिलक की गिरफ्तारी और 1916 का लखनऊ समझौता। मतलब साफ है कि इस दौर की घटनाएं कितनी जरूरी हैं। मनसब शब्द पर भी एक सीधा सा सवाल था। यह दरअसल मुगल काल में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में एक पद या रैंक होता था, जिससे किसी अधिकारी की हैसियत और उसकी सैलरी तय होती थी। अच्छा, अब बात करते हैं भारत के शासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों की। देखते हैं कि यहां से किस तरह के सवाल पूछे गए। एक बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान के आर्टिकल 80 के मुताबिक राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, उस पर एक थोड़ा पेचीदा सवाल था। इसने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने की ताकत मिल गई। दूसरा, ऐसे बदलावों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और तीसरा, राष्ट्रपति को ऐसे किसी भी बिल पर अपनी सहमति देना जरूरी हो गया। 1991 के आर्थिक सुधारों से 2 अलग अलग सवाल पूछे गए थे। एक तो था एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे, और दूसरा था टैक्स रिफॉर्म्स पर, जिसका मकसद टैक्स की स्ट्रक्चर को आसान बनाना था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर भी सवाल था। ये वही प्रोजेक्ट है जो भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चलिए अब अपना ध्यान विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भूगोल से जुड़े कुछ और दिलचस्प सवालों की ओर मोड़ते हैं। जरा सोचिए, 12,000 साल की गहरी लंबी खामोशी और फिर अचानक इथियोपिया का हेलियोगुबी ज्वालामुखी फट गया। ये 12,000 से भी ज्यादा सालों से शांत था। ये करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि हाल की बड़ी घटनाओं पर नजर रखना कितना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस से एक सीधा सवाल था, एसराम और डी राम में आखिर फर्क क्या है? सीधी सी बात है, डी राम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है जबकि एसराम को नहीं, और इसीलिए एसराम ज्यादा तेज होता है। फिजिक्स से स्टैंडिंग वेव की परिभाषा पूछी गई थी, और पता है क्या, ये एक रिपीटेड सवाल था जो इस बात को और भी पुख्ता करता है कि कुछ सवाल बार बार आते ही हैं। भूगोल से भी कई सीधे सवाल थे, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है, मौसम और जलवायु के बीच का बुनियादी अंतर क्या है, और 10 डिग्री चैनल किनको अलग करता है, यानी अंडमान और निकोबार को। ये सभी बेसिक लेकिन बेहद जरूरी तथ्य हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि हमारी तैयारी की रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए। इस पूरे अभ्यास से हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब ये पेपर एनालिसिस भविष्य की तैयारी के लिए हमें क्या बताता है। तो सफलता का ब्लूप्रिंट क्या है? पहला, रिपीट होने वाले सवालों पर नजर रखनी है। दूसरा, आधुनिक भारतीय इतिहास को मजबूत करना है। तीसरा, संविधान की बुनियादी बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। और चौथा, 1991 के आर्थिक सुधारों को अच्छी तरह समझ लेना है। बस यही जीत की कुंजी है। तो अब ब्लूप्रिंट तो सामने है, सवाल यह है कि इस पर अपनी जीत की रणनीति कैसे बनाई जाएगी।